नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में बाढ़ पर सियासत शुरू हो गई है। जी हां, सियासत शुरू हो गई है। बिहार के 12 जिले पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। राजधानी पटना भी उसमें शामिल है। पटना में गंगा उफान पर है और गंगा का जो पानी उफान मार रहा है, तो अब सियासत भी उफान पर चढ़ती चली जा रही है। कल आपको हमने दिखाया कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने क्षेत्र राघोपुर पहुंचे। राघोपुर में उन्होंने लोगों से मुलाकात की, बात की, उनका दुख दर्द जाना और उसके बाद सरकार पर हमला बोला। सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने यहाँ पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है, सरकार ने नाव तक भी नहीं दिए हैं, बाढ़ प्रभावित इलाका है। तो सरकार की तरफ से भी कल जवाब आया। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि सरकार सभी इलाकों को देख रही है, सिर्फ एक क्षेत्र के प्रति सरकार जवाबदेह नहीं है, बल्कि तमाम इलाकों का देखना को सुविधा देना सरकार की जवाबदेही है और सरकार उस जवाबदेही को निभा रही है। रेणु देवी ने यह कहा। नावों का आंकड़ा भी दे दिया तेजस्वी यादव को। तो ये सियासत लगातार अब शुरुआत हो चुकी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने की बात हो या फिर राहत शिविरों में जिस तरह से क्या कुछ मिल रहा है उस पर सियासत हो। खुद नीतीश कुमार इससे पहले 2 दिन पहले तेजस्वी यादव के पहले वो लगातार भोजपुर और सारण जिलों में गए थे। पटना जिलों के आसपास के जिलों में भी उन्होंने दौरा किया था और हालात देखे थे, बाढ़ के क्या हालात हैं। राहत शिविरों का भी जायजा लिया था। लेकिन अब ये और भी परवान चढ़ रही है आज बाढ़ वाली सियासत, क्योंकि अब एक और बिहार के युवा नेता इसमें कूद गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान भी बाढ़ वाली सियासत में कूद गए हैं। जी हाँ, हालांकि चिराग पासवान जिस इलाके में पहुंचे हुए हैं वो बड़ा ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि चिराग पासवान आज जिस इलाके में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का इलाका है। जी हाँ, तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में चिराग पासवान पहुंच गए और लोगों के आंसू पोंछे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि चिराग पासवान राघोपुर के इलाके में पहुंचे हैं, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में, और वहां बाढ़ पीड़ितों के आंसू पोंछते नजर आ रहे हैं। तो अब ये कौन तरह की सियासत है, शायद वो ही जाने। हालांकि जिस तरह से पिछले दिनों चिराग पासवान को लगातार ऑफर मिल रहे थे महागठबंधन की तरफ से, खासकर आरजेडी की तरफ से, कि वो तेजस्वी यादव के साथ आए, उनका हाथ मजबूत करें। और साथ ही साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी कह दिया था कि चिराग पासवान उभरते हुए बड़े नेता हैं, युवा नेता हैं और उनके नेतृत्व में ही एलजेपी खड़ी है। तो लालू यादव ने भी सपोर्ट कर दिया था और कहा था कि वो तेजस्वी यादव के साथ साथ चिराग पासवान की सियासत देखना चाहते हैं। तो क्या अब उस रास्ते पर चल रहे हैं चिराग पासवान? क्योंकि तेजस्वी यादव के इलाके में वो लोगों के आंसू पोंछने पहुंचे हैं। या तो अपने दोस्त का इलाका है या फिर दुश्मन का, क्या है ये तो वही तय करेंगे। लेकिन चिराग पासवान सरकार पर भारी गुस्से में है। उनका ये कहना है कि सरकार जो है काम नहीं कर रही है, लोगों को राहत नहीं पहुंचा रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग भूखे जो हैं, रहने को सोने को विवश हैं। हालात इतने बिगड़े हुए हैं लेकिन सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। चिराग पासवान राशन लेकर पहुंचे थे, बाढ़ पीड़ितों को उन्होंने राशन भी दिया और उनके आंसू भी पोंछे। तो अब बाढ़ वाली सियासत जो है बिहार में परवान चढ़ रही है। नेता पीड़ितों के आंसू पोंछ रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं। हालांकि ये बड़ा दिलचस्प है कि चिराग पासवान जो एलजेपी के सुप्रीमो हैं, हालांकि पार्टी की लड़ाई उनके अंदर ही जारी है, उनके परिवार के अंदर ही जारी है, क्योंकि चाचा पशुपति कुमार पारस अलग गुट में हो गए हैं और दोनों के बीच कब्जे की लड़ाई चल रही है। लेकिन इस बीच चिराग पासवान का राघोपुर पहुंचना बहुत सारे उम्मीदों को जन्म देता है, बहुत सारे सवालों को जन्म देता है कि क्या चिराग पासवान अब तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे? बड़ा सवाल है और ये सवाल बिहार की सियासत में तैर भी रहा है। और अब ये जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं कुछ न कुछ स्पष्ट जरूर कर रही हैं कि चिराग पासवान अब तेजस्वी यादव के नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।